स्वागत है आपका तंदुरुस्त जीवन चैनल पर। जब बच्चा पूरी तरह बाहर निकलने को तैयार हो जाता है तो वह गर्भ से खिसक कर श्रोणि यानी कि पेल्विस में आ जाता है। बच्चा कब नीचे खिसकेगा यह समय हर गर्भवती महिला के लिए अलग हो सकता है, लेकिन बच्चा आमतौर पर डिलीवरी से 2 या 4 हफ्ते पहले नीचे आ जाता है, यानी कि गर्भावस्था के 34वें से 36वें हफ्ते के दौरान नीचे खिसक सकता है। लेकिन कुछ मामलों में ऐसा डिलीवरी पेन से कुछ क्षण पहले भी हो सकता है। दोस्तों, जब बच्चा नीचे की ओर खिसक जाता है यानी पेल्विस से नीचे आ जाता है तो यह ज़रूरी नहीं कि हर किसी को इसका पता चले, क्योंकि बच्चे की ड्रॉपिंग अचानक से नहीं बल्कि धीरे धीरे होती है। लेकिन ज़्यादातर मामलों में जब बच्चा जैसे जैसे नीचे की ओर आता है तो आप कुछ बदलाव और संकेत महसूस कर सकती हैं। तो आज बात करेंगे बेबी के खिसक कर नीचे आने के लक्षणों और संकेतों की, ताकि ऐसे लक्षण महसूस होने पर आप डॉक्टर के पास जा सकें, क्योंकि बेबी की पोजीशन को चेक करने के बाद ही डॉक्टर ये अनुमान लगाती हैं कि लेबर पेन कब शुरू हो सकती है। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें बेबी के नीचे आने के लक्षणों व संकेतों के साथ साथ यह भी जानकारी दूंगा कि अगर किसी कारण से बेबी नीचे की तरफ नहीं आ पाया है तो आप क्या कर सकती हैं। इसलिए वीडियो आखिर तक पूरा देखें और अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो अब बात करेंगे बच्चे के खिसक कर नीचे आने के लक्षणों और संकेतों की। सबसे पहला है श्रोणि पर दबाव। जब बच्चा खिसक कर नीचे की ओर आ जाता है तो आपको पेल्विस यानी कि श्रोणि पर दबाव और दर्द महसूस होने लगता है। अब आपको अपने पेट का ऊपरी हिस्सा हल्का महसूस होगा, क्योंकि बच्चा नीचे आ चुका होता है और आपके पेड़ू के हिस्से में लगातार प्रेशर महसूस होगा। पेट के आकार में बदलाव। बच्चे के नीचे की ओर खिसक कर आने से आपके पेट का आकार भी बदल जाता है और यह बदलाव आपको पेट के निचले हिस्से में देखने को मिलता है। ऐसे में आपको अपना पेट नीचे की ओर पहले से ज़्यादा लटका हुआ महसूस होगा, यानी कि बेबी बम्प आगे की तरफ झुका हुआ लगता है। बार बार पेशाब आना। बच्चे के नीचे की ओर खिसक कर आने से आपके पेड़ू पर दबाव पड़ता है और इसका असर आपके मूत्राशय पर भी पड़ता है, जिस कारण आपको बार बार पेशाब करने की इच्छा होती है और ऐसे में तो कई बार हर 10 मिनट बाद भी पेशाब करने आपको जाना पड़ सकता है। सांस लेने में आसानी। बेबी के नीचे की तरफ आने से अब आपको सांस लेने में पहले के मुकाबले थोड़ी आसानी महसूस होती है। भूख बढ़ना। बेबी के नीचे की ओर आने से पेट में दबाव और छाती में जलन कम हो जाती है, जिस कारण आपको खाना खाने में आसानी होने लगती है और आपकी भूख भी बढ़ जाती है। पीठ में दर्द। बच्चे के नीचे की ओर खिसकने से आपकी पीठ के निचले हिस्सों के जोड़ों और मांसपेशियों में अधिक दबाव पड़ता है, जिससे आपकी पीठ में दर्द पहले के मुकाबले और बढ़ सकता है। इसके अलावा बच्चे के नीचे आने से आपके चलने का तरीका भी बदल सकता है, क्योंकि इस कंडीशन में शिशु पेल्विक के जोड़ों पर दबाव डालता है। म्यूकस प्लग का डिस्चार्ज बढ़ना। बच्चा जब श्रोणि में पूरी तरह से आ जाता है तो वह सर्विक्स यानी कि बच्चेदानी के मुंह पर दबाव बनाने लगता है। इससे म्यूकस प्लग अपनी जगह पर नहीं टिक पाता और हल्के ब्लड या फिर ब्लड की धारियों के साथ बाहर निकलने लगता है, जिसका रंग हल्का लाल या गुलाबी, चिपचिपा, बलगम या जेली जैसा होता है। दोस्तों, जब बच्चा नीचे की ओर आ जाता है तो डिलीवरी की डेट करीब आने लगती है, लेकिन कुछ मामलों में कई बार बच्चे के नीचे की ओर आने में देरी हो सकती है। तो ऐसे में बच्चे को नीचे की ओर लाने के लिए आप कुछ घरेलू टिप्स अपना सकती हैं। सबसे पहला है स्क्वाट्स करें। स्क्वाट्स करने से बच्चे को नीचे की ओर खिसकने में बहुत मदद मिलती है। स्क्वाट की पोजीशन में बैठने से कूल्हे खुलते हैं, पेल्विस चौड़ा होता है और इससे बेबी धीरे धीरे नीचे खिसकने लगता है। स्क्वाट करने से नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस भी बढ़ते हैं। बच्चेदानी का मुंह सही समय पर खुलने में आसानी होती है और डिलीवरी में बहुत फ़ायदा मिलता है।
अगर आपको स्क्वाट्स करने में मुश्किल हो रही है तो आप किसी की मदद से यानी कि किसी के हाथ पकड़कर, कुर्सी या टेबल को पकड़कर या फिर एक्सरसाइज बॉल की मदद से भी स्क्वाट्स कर सकती हैं। पेल्विक ओपनिंग एक्सरसाइज। कुछ पेल्विक ओपनिंग एक्सरसाइज करके भी बच्चे को नीचे आने में मदद मिल सकती है। ऐसे में आप पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज या कीगल एक्सरसाइज कर सकती हैं, जो कि बेबी को नीचे की तरफ खिसकाने में बहुत हेल्पफुल है। इसके अलावा ऐसे में आप कुछ देर के लिए पैरों को चौड़ा करके बैठें, पीठ के निचले हिस्से को आराम देते हुए पेल्विस को आगे की तरफ झुकाएं। इससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। सैर करें। अगर आपको कोई भी एक्सरसाइज नहीं आती या आप कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर पा रही हैं तो आप सिंपली रोज़ाना 25 से 30 मिनट की पैदल सैर करें, क्योंकि सैर करने से बच्चे को नीचे खिसकने में मदद मिलती है। पैदल चलने से पेल्विक मसल्स को आराम मिलता है, इससे हिप्स खुलते हैं, इससे लाइटनिंग के प्रोसेस में मदद मिलती है, यानी कि बच्चे को नीचे की ओर आने में आसानी होती है। ऐसे में आप कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे कि आगे की ओर झुककर बैठें ताकि बच्चे को श्रोणी की ओर खिसकने में मदद मिल सके। अपनी टांगों को क्रॉस करके ना बैठें, क्योंकि यह पोजीशन बच्चे को पीछे की तरफ धकेलती है। दोस्तों, जब डिलीवरी की तारीख करीब आती है तो बच्चा पेल्विस से नीचे आने लगता है, तो इस दौरान पीठ, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द जैसे लक्षण महसूस हो सकते हैं, लेकिन बच्चा कब नीचे आएगा इसका अनुमान लगा पाना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आपको बच्चे के नीचे आने के लक्षण महसूस नहीं होते हैं तो भी आप बिल्कुल टेंशन ना लें। ऐसे में आप डिलीवरी की ड्यू डेट तक वेट करें, और अगर ड्यू डेट तक भी आपको लक्षण महसूस ना हो तो आप अपनी डॉक्टर से संपर्क कर सकती हैं। तो अभी के लिए इतना ही। गुड बाय।